हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर एक और प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी CHSL 2021 का एग्ज़ाम बहुत निकट है, उसको देखते हुए मैं आपके लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका कौन सा एग्जाम है? ये आपका SSC CHSL 2019 19 मार्च शिफ्ट फर्स्ट इंग्लिश सेट है। ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा के सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। देखिए, क्रमवानिक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है। पहला कह रहा है ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स लिव। कह रहा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर विल्ड एनिमल्स जंगली जानवर रहते हों। अब देखिए केक की बात करते हैं। केज जो होता है, केज तो भैया एक पिंजरा होता है। क्या होता है? पिंजरा। आप WWE वगैरह देखते हैं, उसमें जो पिंजरा होता है केज बोलते हैं। कैनल की बात करते हैं। कैनल जो होता है आपका कुत्तों का पिंजरा होता है। किसका? जहाँ कुत्ते रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ क्या रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उसे बोलते हैं कैनल भैया। हच हो गया। हच एक जो होता है, एक छोटा पिंजरा होता है। कैसा पिंजरा होता है? एक छोटा पिंजरा जिसमें एक छोटा सा वो होता है। एक हमारा हच एक छोटा सा कुत्ता होता है एक। ठीक है, आपने देखा था हज के ऐड पर जब हज का चीज सीम आता था उस पर उस कुत्ते के लिए ये यूज होता है। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। चौथा लेयर जो होगा ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसे स्थान जहाँ कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है? वन वर्ड ही है। अ सोल्यूशन और रिमेडी। एक सोल्यूशन माने होता है एक मतलब हल, और रिमेडी माने होता है कोई बीमारी फॉर ऑल डिमीज डिफिकल्टी और डिसीज। करेक्ट, ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा हल जो सारी समस्याओं को खत्म कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? देखिए उसे क्या बोलते हैं। मेडिसिन तो नहीं मेडिसिन तो नहीं होगा भाई, मेडिसिन सभी खत्म नहीं करता। ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, थेरेपी भी नहीं हो सकता। पेनेशिया, पेनेशिया को हिंदी में बोलते हैं रामबाण। एक ऐसी दवाई जो सब रोगों को ख़त्म कर दे, उसे क्या बोलते हैं? पेनेशिया बोला जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अब देख रहा है कि बताओ कौन से पार्ट में अंडरलाइन वर्ड में एरर है या नहीं, उसे बताओ। तो कौन सा अंडरलाइन पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए वाला है। नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हिज फेस। कह रहा कि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था पहचानने के लिए। वैन दे मेट आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, जब वे कब मिले? 10 सालों के बाद मिले। अब देखिए साइन ऑफ, अब देखिए आपका इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। पहला ऑप्शन दे रखा नो साइन टू, साइन के साथ टू तो यूज नहीं होता, ये नहीं हो सकता। साइन ऑफ नो है, देखिए नो लिखा है तो फिर एन ही नहीं आता। नो एनी साइन ऑफ रिकॉग्निशन नहीं, गलत हो गया। ठीक है, नो साइन फोर भी नहीं होगा, तो भैया कौन सा आपका होगा इसमें? नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि साइन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी लगता है, विद भी लगता है, बहुत साइन अब भी लगता है। साइन इंपॉर्टेंट है, जब आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा साइन को डिटेल में। सिग्नेचर एक वर्ड होता है, वहाँ कभी प्रीपोजिशन लग जाता है, कभी नहीं लगता, तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर है ये आपको बताना है। वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। कह रहा कि हम अपने काम में क्या थे? व्यस्त थे। एंड वेंट हम गए फॉर लंच के लिए ओनली केवल किस समय? एट 2:30 PM। पहली बात ध्यान रखना, जब कभी अब एग्जैक्ट समय की बात करते हैं, किसकी? एग्जैक्ट समय की, तो एग्जैक्ट समय के लिए हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? एट का। तो ये तो भैया यहाँ तो सही है बिल्कुल, यहाँ कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं कहाँ पर। वेंट बिल्कुल सही है, वेंट फॉर लंच बिल्कुल सही है, वेंट के साथ हो आता है। वी वर बिजी भी सही है, तो एक ही पार्ट में एरर। बिजी के साथ जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं तो बिजी के साथ हमेशा एट ना होकर बिजी लगता है विद। बिजी विद का मतलब है में व्यस्त होना, तो आपको कौन सा पार्ट में एरर होगी? एट द वर्क, ये हमारा पार्ट एरर है। वी वर बिजी विद द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। तो दो आपको मैंने आपको यहाँ पर बात बताई, एक तो बिजी के साथ विद होता है और एक एट लगाते हैं हम जब एग्जैक्ट समय की बात कर रहा हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। देखिए ईडियम की मीनिंग बता रहा है, तो देखिए इस ईडियम में आपको मीनिंग पता होगा तो बता सकते हैं। बैक इन सैडल। बैक इन सैडल का मतलब क्या होता है? पुट अ न्यू सैडल, नहीं हो गया, गलत। टीच समवन राइडिंग, किसी को राइडिंग सिखाना, ये भी नहीं हो सकता। लर्न हाउ टू राइड, कैसे राइड करते हैं, कैसे चलाते हैं, ये सीखना नहीं हो तो गलत हो गया। रिज्यूम ड्यूटी, देखिए रिज्यूम माने होता है पुनः स्टार्ट करना, ड्यूटी माने कर्तव्य, पुनः कर्तव्य को स्टार्ट कर देना। इट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका
गिवन बिलो आर फॉर जंबल सेंटेंस। देखिए जंबल सेंटेंस दे रहा है और उसके लिए आपको आंसर दे रखे हैं। अब देखिए जंबल्ड को मैंने बताने के आपको ऑप्शन के साथ लेना है। आपको देखते हैं प्रोनाउन कहाँ पर दे रखा है। प्रोनाउन ना किसी नाउन के लिए यूज होता है। चलो भाई इस्तेमाल करते देखते हैं, यूज करते हैं। जस्ट बिफोर द सेक्रीफाइस हाउएवर ही नोटिस्ड। अब देखिए यहाँ पर ही आ रहा है। अब अगर इस ही की बात करता हूँ का जिसके लिए ही आया है, क्या उस नाउन का यूज हुआ है? कहीं पर नहीं दे रखा, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ए से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आप क्या हो गया भैया, रॉन्ग हो गया देखते ही। अगले ऑप्शन पे आओ, वंस व्हेन ट्रेवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट द किंग वाज कैप्चर्ड बाय अ पावरफुल ट्राइब। ये हो सकता है कह रहा कि एक बार जब राजा क्या कर रहा था, जंगल में ट्रेवल कर रहा था, तो उसे कैप्चर्ड किया गया किसके द्वारा? पावरफुल ट्राइब। एक ट्राइब जो जनजाति होती है उसके द्वारा उसे पकड़ लिया गया। सिंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू सैक्रिफाइस एन इंपॉर्टेंट पर्सन टू गॉड द किंग वाज। देखते हैं द ट्राइबल प्रीस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस। अब देखिए सैक्रिफाइस के बारे में सी में जिक्र हुआ है, सिंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य नहीं होगा टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना एन इनकम्प्लीट पर्सन, एक पूरे अपूर्ण व्यक्ति को गॉड के लिए। तो देखिए सैक्रिफाइस के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है, बट अभी पता नहीं लग पा रहा है सैक्रिफाइस का। इससे पहले कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा। द ट्राइबल का प्रीस्ट डिसाइड उन्होंने लिया टू सैक्रिफाइस द किंग टू देयर गॉड। बिल्कुल सही। जो ट्राइबल का जो प्रीस्ट था, सबसे बड़ा पुजारी जो था, उसने क्या निर्णय लिया कि जो आपका किंग था उसका क्या सेक्रीफाइस किया जाए गॉड के लिए। एक बात याद रखना, डिसाइड के बाद जो भी हमारी नाउन आती है हमेशा वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आती है, कभी वाईएनजी वाली फॉर्म वाली नहीं आती, ध्यान रखना पहली बात तो इसका मतलब ये होगा कि बी से ऑप्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद डी होगा, ठीक है। और और भैया एक ही ऑप्शन ऐसा हो रहा है कि बी से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या आ रहा है, डी आपका आ रहा है। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर फिर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैच मिलाना है और तुरंत काम कर देना है भाई। बी एक्स, अब देखिए इसमें क्या आपको फिर इन द ब्लैक्स भरना, बाई एक्सलरेटिंग बढ़ाकर डिजिटाइजेशंस एंड लेवराइजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। कह रहा कि जो नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी उसे बढ़ाकर उनका डिजिटाइजेशन करना, ठीक है। द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, कैन डबल कर सकता है इट्स अपनी क्या, देखिए इंश्योरेंस के लिए इट्स आया है प्रोनाउन। जब कोई हमारी नॉन लिविंग चीज़ होती है उसके लिए हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं, ठीक है, पहली बात। अब देखिए यहाँ पर बल करना है, 270 लाख करोड़ स्टडी सेड। एक स्टडी ने कहा कि अपने जो लाइफ इंश्योरेंस क्या कर सकता है, डबल कर सकता है अपनी क्या, फंडिंग को। नहीं, फंडिंग का तो मतलब ही नहीं बैठता। रिपोर्ट थोड़ी डबल होगी, पैसों की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। पॉलिसी इसको डबल कर रहा है, पैसों की पॉलिसी थोड़ी। असेट्स, देखिए सीधा सीधा संपत्ति की बात कर रहा है, कह रहा है कि अपनी संपत्ति को दुगना कर सकता है, ये बात सीधी कह रहा था। बड़ा इजी पूछा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन का एंटोनिम बताना प्रिम। देखिए प्रिम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके साथ कोई क्या होगी, प्रॉब्लम है, फिर आप इसे नहीं कर सकते। तो प्रिम का मतलब आपको पता होना जरूरी है, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बताओ प्रिम का मतलब क्या होता है। देखिए पहले बिना मान लिया आपको आंसर नहीं पता प्रिम का, तो आप फिर क्या करेंगे, जब आपको नहीं पता तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हम देखते हैं 3 को एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखिए इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान होता है, इसका मतलब मैच्योर भी वो व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है। तो ये दोनों वर्ड सेम से हैं यार, ये सेम है। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा है। तो एक वर्ड 3 एक जैसे हैं, तो एक इनमें अलग है, मैं देखते ही उसे आंसर लगा सकता हूँ। पहली बात तो एक तरीका तो ये आपके पास करने के लिए होना चाहिए जब आपको नहीं पता हो आंसर। एक आपको प्रिम का मतलब अगर पता है तो फिर कर सकते हैं। प्रिम का मतलब होता है स्वच्छ, जो क्लीन रहता है, स्वच्छ रहने वाला इंसान, पहली बात। दूसरा एक नियम और निष्ठा, जो आदमी नियम और निष्ठा से रहता है उसे बोलते हैं प्रिम या क्लीन। अब देखिए प्रिंसिपल तो सिद्धांत होते हैं, ये नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता मैच्योर नहीं हो सकता। देखिए डिसेबल्ड का मतलब होता है गंदा रहने वाला इंसान, जो गंदा रहता हो, जो फैला हुआ रहता हो, इसके अंदर नियम और निष्ठा ना हो। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिसेबल्ड वर्ड जो है ये तुम्हारा स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्पेलिंग एरर्स भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। एंटोनिम मतलब एक्सहेल का। देखिए एक्सहेल आपने कितनी बार ये वर्ड पढ़ा होगा, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ आपने पढ़ा होगा। एक्सहेल माने होता है सांस को छोड़ना, सांस छोड़ना। इतना हल्का से ने पूछा है, डायरेक्ट इसका आंसर आप लगा सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट हो इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। सांस जब आप अंदर लेते हैं उस घटना को इनहेल कहते हैं, वो जब छोड़ते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेल। अब बाकी जो वर्ड है उनका भी मतलब देख लेते हैं। देखिए एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना। क्या होता है भैया, निष्कासित करना, ठीक है। निष्कासित करने के लिए आप और वर्ड भी ले सकते हैं। डिस्कार्ड, एक वर्ड डिस्कार्ड है,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप जानते भी होंगे। एक और था डिस्पोज होता है, डिस्पोज इसका मतलब क्या होता है, निष्कासित करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड इंस्पायर, तो आप जानते ही हैं इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना, इस वाले का तो आप जानते हैं प्रेरित, ठीक है, मैं उससे इंस्पायर हुआ, आप ऐसा बोलते हैं। रेस्पाइट का मतलब इंपॉर्टेंट, देखिए रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है विराम, विराम स्थगन कर देना, किसी काम को रोक देना, उसे बोलते हैं आपका रेस्पाइट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड होता है इंटरमिशन, जब आप मूवी देखते हैं वहाँ इंटरमिशन होता है, उसे दूसरे शब्द में रेस्पाइट भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर जंबल सेंटेंस आपके सामने आ गया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन एक से अलग स्टार्ट हो रहे हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन का जो प्रॉब्लम हो, समस्या होती है, अब्सॉर्ब माने अब्सॉर्ब का निष्कासित करने, मतलब उसे पचाने में, ऑफ विटामिन को, इज द मेन कॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, ये सबसे बड़ा कारण है विटामिन की कमी का। दिस इज द रीजन वाई पीपल विद द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज ओबेसिटी ओपन सफर फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी। पता नहीं लग रहा कुछ। हैंस डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डाइजेशन की बात ऊपर हो रही है, अब्जॉर्प्शन की बात ऊपर हो रही है, और तीसरे ऑप्शन में आपको हैंस दिया है। हैंस वर्ड जब भी आपके सामने होगा, इसका मतलब होता है कोई काम खत्म होने के लिए आता है, सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं। इसका मतलब सीधा सही हो गया, जो ऑप्शन सी से स्टार्ट खत्म होगा वो हमारा आंसर होगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट किसी आंसर लगा सकते थे, सी को आंसर लगा सकते थे, बट अगर आप नहीं चाहते लगाना, आप चाहते हैं कि पूर्ण पूरा ही हम क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डी से स्टार्ट कर रहा बता रहा है, देखो डी से, विटामिन डेफिशिएंसी इज नॉट जस्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन इन द डाइट। कह रहा है कि विटामिन की जो कमी है उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये नहीं है कि आप विटामिन की कमी ले रहे हैं अपने बॉडी में, और भी कारण हो सकते। फिर ए पे पहुंचो, प्रॉब्लम इन अब्सॉर्प्शन, जो पाचन में जो समस्या ऑफ विटामिन की इज द मेन कॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, ये सबसे मुख्य कारण है किसका, विटामिन की कमी का, ठीक है। देखो बिल्कुल इसके बाद मैच कर रहा है, डी के बाद है। फिर बी देखो, दिस इज द रीजन, यह कारण वाई पीपल, क्यों लोग विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज ओबेसिटी, मोटापा, ओपन अक्सर सफ़र मतलब परेशान होते हैं फ्रॉम द विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी से। उसके बाद हैंस, देखिए बिल्कुल आपका कौन सा ओपन आंसर दे रहा है, उचित, सी आंसर बिल्कुल उचित दे रहा है, और आपको ज़रूरत नहीं थी करने की, आप हैंड्स को देखते ही आंसर लगा सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को वो सेट करेगा। अगर आप ये सीख गए ना कि हाउ टू अटेम्प्ट a question in the examinations, definitely you will qualify the exam। ओके, आप टाइम नहीं लेंगे, टाइम बचाओगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते थे इन्हें तो, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है। देखिए डिनाउंस बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब निंदा करना होता है। एसर्टेन का मतलब निश्चित होता है, आप जानते हैं इस वर्ड को भी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि मेल होना, दो चीज़ें एक जैसी होना, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए सिस्टेमैटिक की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। सिस्टेमैटिक की स्पेलिंग क्या होती है, देख लेते हैं एक बार। सिस्टेमैटिक की स्पेलिंग होती है भैया तुम्हारी SYSTEMATIC, ई की जगह क्या आएगा तुम्हारा, ए आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए रिजिलियंट, रिजिलियंट माने क्या होता है भाई, देखिए रिजिलियंट का मतलब सिनोनिम तब बता पाएंगे अगर इसका मतलब हमें पता हो। देखिए इसमें देखते हैं पहले ट्रिक लगा कर। देखिए फूरियस का मतलब होता है गुस्सा होना, क्या होता है, जो बहुत अधिक क्रोध में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। बेसलेस, ऐसा व्यक्ति जो निराधार हो, जिसका कोई आधार ही ना हो, ठीक है। बहुत सारे वर्ड, ग्राउंडलेस, पॉइंटलेस बोल सकते हैं, इसके पास कोई अपना पॉइंट ना हो। वो लेजी तो आप जानते हैं सुस्त को बोलते हैं। तो भाई यहाँ आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। और सफल का मतलब होता है कोमल। तो यहाँ तो आपको अगर मतलब पता है तो ही आप कर सकते हैं भाई, यहाँ पर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑप्शंस को, ठीक है ना, क्योंकि सारे वर्ड जो हैं अलग अलग अपने मीनिंग लिए हुए हैं। लेकिन रिजेलियंट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई लचीला। क्या होता है इसका मतलब, लचीला, इसका मतलब होता है भाई, यहाँ देखो लचीला होता है। आप दूसरों में फ्लैक्सीबल भी कह सकते हैं, फ्लैक्सीबल एक वर्ड इसके लिए और फ्लैक्सिबल। तो भैया लचीले को बोलते हैं आप क्या, रिजेलियंट। तो सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा सफल, आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव डेट विल इंप्रूव अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। अब गुस्सा मत हो, ये अंडरलाइन पार्ट में कर रहा हूँ, कौन से में आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ते हैं। कैरेट्स एंड स्वीट, जो गाजर एंड स्वीट पोटैटोस जो हैं, जो मीठे आलू हैं, वर एयर ड्रॉप फॉर एनिमल्स स्टार्विंग ड्यूरिंग द ट्रेजिक बस फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम नहीं जानते इसका क्या मतलब है,
मान लिया आपको मतलब भी नहीं पता, सीधी सी बात है। वर्ग जो होता है भाई देखिए, वोज वर्ग की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप कर सकते हो। मान लिया वोज वर्ग की बात जो होती है, वोज वर्ग के साथ दो ही वर्ब आ सकती हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, ये कब आती है तुम्हारा जब पैसिव सेंटेंस होता है, या इनके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए आईएनजी तो यहाँ पर है नहीं किसी ऑप्शन में, विल भी है, ये नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पुरानी कहानी के बारे में बता रहा है। तो सीधा सा एक ऑप्शन बचा और उसमें लिखा भी है वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपको उसकी हिंदी पता हो या उसको उनका मीनिंग पता हो। अब सेंटेंस का अगर तुमने रूलों को अच्छे से पढ़ रखा है, यू विल करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शंस का लगाना सीख लो, ऑप्शंस को कैसे यूज करना, हाउ टू यूटिलाइज द ऑप्शंस इन द एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू लर्न अबाउट इट, यू विल हैव टू डू दिस। ओके, चलिए स्मार्ट वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखिए अंडरलाइन ईडियम कौन सा है, आप नाराज ना ही, मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। देखिए भाई ऐसे सेंटेंसों में आप कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ दो प्रकार से ईडियम आते हैं, एक तो डायरेक्ट ईडियम देगा, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं लगा सकते। और ऐसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आता है उससे आप कर सकते। देखो कैसे कर सकते हैं, आ जाओ देखो। मान लिया मुझे इसका आंसर नहीं पता तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ। कैसे, वैन जब दे रेड अबाउट द प्रपोज्ड स्ट्राइक, जब उन्होंने सुना क्या प्रपोज स्ट्राइक मतलब होगा प्रस्तावित स्ट्राइक माने हड़ताल का, और बस किसकी बसों की दे सैड उसने कहा वी विल क्रॉस द ब्रिज वैन वी कम इट, जब वहाँ आएंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए हड़ताल जब हुई होगी हम उसे क्या करेंगे, रोकने का तो काम करेंगे, या उसे प्रॉब्लम कुछ जिस वजह से वो समस्या हुई होगी उसे समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। तो देखते हैं, कॉल देम फॉर टॉक्स, क्या उन्हें बातों के लिए बुलाएंगे, नहीं। कैंसिल आवर प्लान्स, अपना वर्क, कौन से प्लान की बात कर रहे हो, क्या प्लान के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है, नहीं। प्रिवेंट देम, उन्हें रोकेंगे, किन्हें रोकने की बात हो रही है, हो सकता है सोल्व द प्रॉब्लम। देखिए जो भी तुम्हारी स्ट्राइक हुई होगी वो किस वजह से होगी, कोई प्रॉब्लम आपको रही होगी। तो सीधा आंसर आप ऐसे लगा सकते हैं मीनिंग को अंडरस्टैंड कर कर, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए क्रॉस दैट ब्रिज का मतलब होता है सोल्व द प्रॉब्लम। किसी ब्रिज को क्रॉस कब करोगे, जब तुम्हारी समस्या सम्मत हो जाएगी। ठीक, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। ग्रामेटिकली एरर बतानी है आपको, कहाँ किस पार्ट में आपकी एरर है। नो मैटर वॉट डैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। देखिए कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या किया, द मदर डिड, मदर ने क्या किया था, बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। कह रहा है कि देखिए एक बात तो आपको ध्यान रखनी, जहाँ पे आपको स्टॉप मिलेगा और स्टेप के बाद अगर आपको कोई वर्ब मिल रही है बेटा, क्या मिल रही है वर्ब, तो हमेशा वो फोर्थ फॉर्म होती है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म ही आपको मिलेगी। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं भाई, एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, द मदर डिड, मदर ने क्या किया था, बेबी डिड स्टॉप क्राइंग। यहाँ तो कोई गलती हमें नजर नहीं आ रही। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती तो गलती होती, तो इस वाले पार्ट में तो एरर है, फोर्थ वाले में तो कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है। द मदर डिड ये भी बिल्कुल सही है, द मदर डिड बिल्कुल सही है। नो मैटर, नो मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है अपने आप में। लेकिन नो मैटर वोट डैट ये कभी नहीं हो सकता। नो मैटर वोट के बाद डायरेक्ट आपकी क्या आएगी, नाउन आएगी। ये डैट यहाँ पर फालतू में लिखा हुआ है, इसी में हमारी क्या है बेटा, एरर है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज द डायरेक्ट फॉर्म। देखिए अब इनडायरेक्ट कितना लंबा इनडायरेक्ट आपको दे रखा है, आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। सीधा से मैंने आपको फंडा बताया था, कुछ नहीं करना, आपको क्या काम करना है, ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है। पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट सेड दैट सेवरल स्टेप्स वर बीइंग टेकन। देखिए वर बीइंग टेकन है तो वर यहाँ पर आया होगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट वर कब आता है, जब आर होगा, आर बीइंग टेकन होगा जब तो वर बीइंग टेकन हुआ होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं, तो देख लो जहाँ पर भी बेटा तुम्हारा आर बीइंग टेकन होगा वही आपका आंसर होगा। क्या पहले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, वर टेकन आ रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखो शुड भी आ रहा, हो ही नहीं सकता भाई, शुड भी का मतलब क्या हो सकता है। तीसरे में देखो आर बीइंग टेकन आ रहा है, इट विल योर करेक्ट आंसर। आपको और फर्दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना देखते ही क्या कर दोगे आप, निशान लगा दोगे। आपको पूरा वहाँ पर मंत्री बनकर नहीं दिखाना है, ज्ञानी बाबा मत बन जाना वहाँ पर। चौथे में देखो हैड बीन टेकन आ रहा है, तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया 3 विद इन अ सेकेंड्स। अब 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू गिवन वर्ड। देखिए सिनोनिम बताना है, अक्कर कितना इजी पूछा है। अक्कर का मतलब आप जानते हैं, कोई घटना घट जाना, उसे बोलते हैं होना, कोई चीज़ होना या घटना, उसके लिए अक्कर वर्ड यूज होता है। देखिए हास्टेन का मतलब जाते हैं क्विकली, कोई काम जल्दी कोई काम होना तो हास्टेन बोलते हैं, ये तो नहीं हो सकता। हिंडर, देखिए हिंडर का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है भैया, रुकावट पहुंचाना, डेट्स कॉल हिंडन। क्या बोलते हैं उसे भैया,
हिंडर बोलते हैं रुकावट के लिए, हिंडर वर्ड का यूज होता है। और भी वर्ड, एक प्रिवेंट वर्ड होता है, बड़ा इजी वर्ड है, ऐसे बार बार पूछती है, याद रखना। और देखिए हैम्पर की बात करते हैं, हैम्पर का मतलब भी क्या होता है, बाधा पहुंचाना। और इसके लिए और भी हर्डल, रुकावट एक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। एक बोबरी वर्ड है, BOBBERY, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकते। होने की सेंस में तो एक ही वर्ड आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, हैप्पन, हैप्पन माने भी कोई चीज़ घटना, ठीक है। तो बड़ा ईजी है, सस्ती ने पूछा है, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज द पैसिव फॉर्म। देखिए पैसिव पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था, आपको वर्ब देख लो बस। आप वर्ब देखो कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है भैया, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ये किस में चेंज होता है, वोज वर्ब में चेंज होता है। और किस में चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहले आप उन ऑप्शन को चेक करो जहाँ वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहले ऑप्शन में वोज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में इज बीइंग आ रहा है, हो ही नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन कैन बी आ रहा है, हो ही नहीं सकता। तो आपको फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, क्या होगा, डायरेक्ट फोर्थ हमारा आंसर होगा। चलिए भैया, विद इन ए सेकेंड ये आप कर सकते हो भैया, अटैम्प्ट करना सीखो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए माधुरी इज ब्रिंगिंग हर सिस्टर डॉटर, मेरे मतलब माधुरी ब्रिंग ला रही है, लाना होता है ब्रिंग, हर सिस्टर डॉटर, अपनी जो बहन की लड़की को, आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स, उसके माता पिता क्या हो गए, चाइल्ड मर गए हैं। तो भैया देखो ध्यान से, मतलब जब माधुरी के बहना के मतलब पेरेंट्स मर गए हैं, उसके जो चाइल्ड है, बच्चा, उसकी बहन की, सिस्टर की जो है, उसकी पुत्री है, उसके माँ बाप, तो वो मौसी हुई इसकी, तो भैया वो क्या करेगी, पालन पोषण तो करेगी उसका। क्या करने आई होगी भैया, पालन पोषण करने की तो बात हो रही होगी यहाँ। तो देखो ब्रिंग इन का मतलब तो लाना होता है, नहीं होता। ब्रिंग आउट का मतलब तो निकलना होता है या निकालना होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ब्रिंग अप, ब्रिंग ओवर भी नहीं, इसका मतलब भी लाने की सेंस में होता है। तो ब्रिंग अप होता है भैया पालन पोषण करना। तो C विल बी ओवर करेक्ट आंसर, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है भैया, पालन पोषण करना। तो इट विल बी ओवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं लास्ट, ये तुम्हारा फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन था भाई, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ द करेक्टली स्पेलिंग, कह रहा कि इनमें से जो सा स्पेल एक करेक्ट आंसर लिखा हुआ है उसे बताओ कौन सा है। देखो ये पहला वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड आपका लिखा है एवालांच। आवालांच क्या बोलते हैं, आवालांस बोलते हैं, आवालंच भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में देखो ये आ गया तुम्हारे में। आवालंच की स्पेलिंग इसने गलत लिख रखी है, इसका मतलब होता है हिमस्खलन। पहले इसकी स्पेलिंग देखो, सुधारते हैं। इन्होंने क्या गलत लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर यू गलत लिख दिया, बस हमें यू को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और इसका मतलब होता है हम स्खलन, मतलब जब हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, आपकी चट्टानें वट्टानें उनका स्खलन हो जाता है, वे ढह जाती हैं, उसे बोलते हैं अवालांच, ठीक है। कैप्रिसियस माने क्या होता है, देखिए कैप्रिसियस माने होता है संकी, जो मनमोजी आदमी होता है संकी होता है, मनमोजी। आप देखते हैं जब आदमी कभी कभी भांग वांग ले लेता है या दारू लेता है, मनमोजी संकी हो जाता है, अपनी मर्जी में रहता है, उसे कैप्रिसियस बोलते हैं। इस टाइप के लोग आपने बहुत देखे होंगे। और कैप्रिसियस की स्पेलिंग अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए ये वर्ड जो आपके सामने नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये है एक्सटेसी। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटेसी। लोग ऐसी तैसी भी बोल देते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो ऐसी तैसी नहीं है भैया, किसी की ऐसी तैसी मत करो, ये वर्ड है तुम्हारा एक्सटेसी। एक्सटेसी वर्ड जो लिखा है इसकी स्पेलिंग गलत है, सी की जगह क्या आएगा बेटा, एस आएगा। तो क्या बनेगा, ECSTASY। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और कॉम्प्लासेंट की स्पेलिंग भी क्या लिख रखी है बेटा, गलत। कॉम्प्लासेंट है, ऐसी तैसी का मतलब होता है खुशनुमा, जो खुश हो, अत्यंत खुश। और कॉम्प्लासेंट की अगर बात करते हैं, कॉम्प्लासेंट की स्पेलिंग होती है COMPLACENT। और कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है भैया आत्म संतुष्ट। क्या होता है इसका मतलब, जो आत्मसंतुष्ट हो, डेट्स कॉल्ड कॉम्प्लासेंट, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज हमने खत्म कर दी है। क्लोज टेस्ट को मैंने नहीं लिया, ठीक है। 20 क्लोज टेस्ट को मैं अलग से आपको डिस्कस कराऊंगा, कब, 2-4 दिन में इसकी सीरीज चलाएंगे। बोर्ड पर मैं उसे कराऊंगा कि मैं आपको बताऊं किस तरह से आपको ट्रिक्स को यहाँ पर यूज करना है। ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैं उसे अलग से लेकर आऊँगा और टाइम भी ज़्यादा लगता, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को मैं सोल्व करना बताऊँगा। 20 क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको बताया कैसे अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है भाई। और आपको जहाँ तक उम्मीद है आपको इस जो आपका सेशन है पसंद आया होगा। मैं सुबोध भाटी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। CHSL का एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें भाई, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।